एक मैं डेटा पढ़ रहा था अजय जी, वो डेटा में आपकी लीडरशिप का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए सबको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो बड़ा काम का होने वाला है। 2012 से 2020 तक, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, 9 साल में 858 कंपनियां लिस्ट हुई। पर 2021 से 2024 तक, पिछले लगभग 3-3.5 साल में, लगभग उतनी ही कंपनियां फिर से दोबारा लिस्ट हो गई। बस जितनी 9 साल में हुई लगभग उतनी, थोड़ा कम ज़्यादा, लगभग उतनी ही 9 साल की परफॉर्मेंस उतनी ही पिछले 3 साल में आ गई। यानी कि आधे से कम समय में, 1/3 समय में आप उतना परफॉर्म कर रहे हैं जितना पहले 3 गुना समय में परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ, क्या है, परिवर्तन क्या आया है कि सारे व्यापारी अब एसएमई लिस्टिंग के पीछे भागने लगे? देखिए 2021 तक तो नहीं कहेंगे, 2021 तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 650-700 के कंपनियां, 650 के आसपास 21 तक लिस्ट हुई थी, दोनों स्टॉक एक्सचेंज मिला करके। 22, 23, 24 जो है स्वर्णिम समय रहा है एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि अगर आप पोस्ट कोविड कैपिटल मार्केट को देखें तो इन्वेस्टर्स की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर 2020 मार्च तक देखें तो करीब 2-2.25 करोड़ इन्वेस्टर्स जो थे स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड थे। आज करीब 11 करोड़ के इन्वेस्टर्स के आसपास जो है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ा जंप हुआ है इंडियन पूरा कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में। दूसरी चीज़ है कि ये पोस्ट कोविड जो है मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। जो कोविड के टाइम में मार्केट 25-30 हज़ार पॉइंट तक आ चुका था सेंसेक्स, वो आज 81,000 के आसपास पहुंच गया। तो एक हमने सेकुलर बुल रन देखा है 21 के बाद। अब 22-23 में इसका इम्पैक्ट जो था मेन बोर्ड में भी स्मॉल और मिड कैप की कंपनियों में पड़ा, और एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी हमने कंपनियों की शेयर प्राइसेस में काफ़ी उछाल देखा, और जो इन्वेस्टर्स की जो है एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ रुझान देखा। जब हमने एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ इन्वेस्टर्स का रुझान देखा तो मर्चेंट बैंकर्स काफ़ी इससे ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने कंपनियों के साथ मैंडेट साइन किया। उन्होंने ये कमिटमेंट दिया कि हम फंड रेज कर सकते हैं। उनको ऐसा लगा कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और एक के बाद एक जब एग्जाम्पल्स क्रिएट होते गए तो इन्वेस्टर्स की इंक्लिनेशन एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती गई। जो शुरू में एचएनआई रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता था, वहाँ से उठ करके वो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और बैंक पार्टिसिपेशन की तरफ आया। काफ़ी ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर जो थे इन कंपनियों के तरफ अपनी उत्सुकता दिखाने लग गए।